तो सहयोगी सतवीर सिंह भी हमारे साथ में जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। सतवीर, गुड मॉर्निंग। आज तो जयपुर में देर रात से ही बारिश हो रही है, स्थितियां बेहद खराब है कई इलाकों में। आपकी तरफ क्या स्थिति और अब इस वक्त आप कहाँ हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो वहीं पर जो वाहन चालक है उन्हें भी काफी परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। और खातीपुरा, वैशाली नगर और मानसरोवर यहाँ पर भी जो बारिश है वो लगातार जारी है। तो वहीं पर आपको बता दें कि जो बारिश के कारण से जो रेलवे मार्ग है उसके साथ वो भी प्रभावित यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो पटरियों पर भी यहाँ पर जो काफी संख्या में जो बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद में कुछ परेशानियां यहाँ पर बन सकती है। और खास तौर पे एसएमएस अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ के जो हालात जिस तरीके से लगातार हम इसे खबरों में दिखा भी रहे थे, और आज भी बारिश के बाद में बाहर की हालत आपको बताना चाहूंगा। सड़क पर पानी भरा हुआ है और पानी बढ़ने के कारण जो वाहन चालक है वो सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और यहाँ पर मरीज भी आते हैं, लेकिन बाहर के जो हालात है वहाँ पर भी जो खराब है देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो सभी जगह जो बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही बारिश के कारण से जो स्कूल है, कई स्कूल ने भी यहाँ पर जो छुट्टी है वो यहाँ पर कर दी है, ताकि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बारिश के अंदर परेशान न हो। सतवीर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यात्रियों की, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाह रहे हैं, चाहे वो रेल मार्ग यानी ट्रेन यूज करके जाना चाहते हो, ट्रेन के माध्यम से, या फिर वो बाय एयरपोर्ट से जाना चाहते हो। सभी, क्योंकि एयरपोर्ट में भी पानी भरा हुआ है, फ्लाइट डाइवर्जन कर दिया गया है। इधर पटरियों में पानी भरने से जो ट्रेन की जो समय सारणी है वो भी बदल दी गई है। तो लोगों को राहत तो कहीं नहीं है, जो घर में है वो भी दुखी है, जो बाहर है वो भी खासे परेशान है। जी देखिए, बिल्कुल जब बारिश का जो दौर है वो चल रहा है, इस दौरान थोड़ी परेशानियां तो यहाँ पर बढ़ने वाली है। और अभी देखिए, आज सुबह से ही अगर बारिश की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, और इसके साथ ही जो लोग हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो जरूरी काम है वो भी यहाँ पर करना जरूरी है, तो ऐसे में उनके लिए यहाँ पर ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर रेलवे मार्ग की बात करें तो वहाँ पर भी जो पानी है पटरियों पर वो भर गया है, जिसके कारण से कई जो ट्रेन है उनको भी डाइवर्ट किया है, ताकि जो संचालन प्रभावित न हो। लेकिन अगर लगातार बारिश होती है तो माना जा सकता है कि कुछ जो ट्रेन है उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। तो वहीं पर बाकी जगह भी बारिश का जो लगातार जो बढ़ाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से अगर बारिश की बात करें तो तेज जो गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन बारिश का जो दौर है बीच बीच में चलता हुआ नजर आया था, जिसके कारण से कई इलाकों के अंदर जो बारिश का जो पानी है वो भी भर गया था। और इसके साथ ही अगर आज की बात करें तो आज भी सड़कें यहाँ पर जो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे अस्पताल की जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी कि एसएमएस अस्पताल के बाहर भी जो पानी है वो भरा हुआ है, क्योंकि ढलान होने के कारण जो पूरा जो पानी है वो उसके बाहर में एकत्रित हो जाता है। इसके साथ ही बाहर जो वाहन खड़े हुए हैं वो भी पूरी तरीके से मतलब उनको भी आने में ठीक है सतवीर, धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और सहयोगी लीलाधर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, लीलाधर का रुख करते हैं। लीलाधर, कहाँ तक पहुंचे हैं आप, कहाँ खड़े हैं इस वक्त? मैं रोड 5 बत्ती के विजुअल दिखाने का पूरा प्रयास किया था, हालांकि बारिश के कारण मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। अब मुझे ऑफिस आना पड़ा। अब मैं लालकोटी विधानसभा के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक नकुल पथ पे एक गहरा गड्ढा हो गया। हालांकि जो पानी का स्तर है, पानी बहुत अधिक आ रहा है। और आपको बताना चाहूंगा, सन 1981 के अंदर जो बाढ़ आई थी वो भी 1-1.5 दिन की बारिश थी। तेज बारिश के कारण जयपुर शहर जलमग्न हो गया था। उसके अलावा 2012 की बात बताना चाहता हूँ, 2012 में भी ऐसी बारिश देखने को मिली थी, जिस कारण से निचले स्तर की बात करें, चाहे नारी का नाका हो, शास्त्री नगर इलाका हो, ऐसी कई जगहों पर जल भराव की समस्या आ गई थी। और राखी, जहाँ तक राजस्थानी में कहावत है, झट चौमासो लाग्यो रे, वास्तव में आज सावन के महीने का देखा जा रहा है। सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, लेकिन आज जो सावन की रिमझिम बारिश कह सकते हैं, आज वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि अब ये बारिश थोड़ी आफत बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आफत इसलिए क्योंकि देर रात से बारिश चल रही है और अभी तक भी चल रही है, क्योंकि कहीं तेज, कहीं बारिश कभी धीमी हो रही है, कभी रिमझिम चल रही है। अभी फिलहाल रिमझिम बारिश चल रही है, परंतु देखा जाता है राखी, ये जो रिमझिम बारिश है ये पुराने मकानों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। जहाँ तक बात की जाए, पुराने मकान है, जब 4 दीवार इलाके के अंदर अधिकतर मकान सब पुराने हैं, तो ये जो बारिश है ये सीधी ही जमीन के अंदर बैठती है। तो कहने का मतलब है जो तेज बारिश आती है उसमें पानी बह जाता है, लेकिन जो कम बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, ये पुराने मकानों के लिए भी नुकसानदेह होती है।
और जहाँ तक आपको बात करूँ, बारिश की बात की जाए, निचले स्तर के इलाके हो चाहे कच्ची बस्ती इलाके हो, वहाँ पर बारिश अधिक देखी जा रही है। और इसी के साथ बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल में सिविल डिफेंस के अधिकारी से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जगतपुरा के पास राजस्थान की बात नहीं है, देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश है वो राहत नहीं, अब आफत बन के बरस रही है, क्योंकि प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है, वनीकरण जो है, अब हालांकि अब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है और औद्योगिकरण बढ़ गया है, उसके बाद में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, तो खामियाजा उसका तो भुगतना पड़ेगा ही यहाँ पर मानव को। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को, जिस जगह हम रह रहे हैं, हमें वो व्यवस्थाएं आगे किस तरह की बन सकती है, ये इसका अंदाजा भी हमें समय समय पर मौसम विभाग देता रहा है, तो उसकी तैयारियां तो कहीं ना कहीं हमें भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक डिजास्टर कंट्रोल की बात की जाती है, डैमेज कंट्रोल की बात की जाती है, बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल की बात की जाती है, लेकिन ये सब दावे कागजी नजर आते हैं, क्योंकि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि नियम कायदे बनाए जाते हैं, कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, लेकिन इस आफत की बारिश से बचने के लिए अभी तक ऐसा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाता है जिससे कि हालात पे काबू पाया जा सके। बात करते हैं जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की ओर से जो बात करें ड्रेनेज कंट्रोल की बात करते हैं, ड्रेनेज कंट्रोल सुचारू रूप से नहीं होने के कारण ये ऐसे हालात देखने को पड़ते हैं। सड़कें टूटी हुई रहती है, सीवरेज के जो मेन हॉल है खुले मिलेंगे। 4 दीवार इलाके के अंदर बात कर सकते हैं, बारिश बहुत तेज आ रही है, वाहन चालकों को वाहन चलाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा, चौपहिया वाहन हो चाहे दोपहिया वाहन चालक हो। हालांकि बारिश के कारण आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आता है। और जहाँ तक बात करें, ये बिल्कुल आपने कहा कि पर्यावरण, बिल्कुल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे। हालांकि जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसे ही जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, उनका सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। फिलहाल लीलाधर आप खड़े हैं और तस्वीर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन बारिश अभी भी लगातार बनी हुई है। और मौसम विभाग का अलर्ट जो था वो ये था कि आगामी 2-3 दिन, यानी आज हम वो पहला दिन मान रहे हैं, इन दिनों में कम और ज़्यादा बारिश देखी जा सकती है। तो बारिश बढ़ भी सकती है, और अगर बढ़ेगी तो दिक्कतें भी और ज़्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल कहा। अभी रिमझिम बारिश आ रही है, तो रिमझिम बारिश भी बताया ना आपको पुराने मकानों के लिए हानिकारक है। हालांकि खेती के लिए बहुत अच्छी रिमझिम बारिश होना, परंतु जहाँ तक आफत की बारिश तेज बारिश बन जाती है, भारी बारिश बन जाती है, वो आफत बन जाती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर तेज बारिश का आलम देखा जा रहा है। हाँ, कहीं पर जो बांध वगैरह है, तालाब भर गए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बात की जाती है, तेज बारिश की संभावना है, बिल्कुल सही है। अभी रिमझिम बारिश चल रही है और अभी बात करें 8 साढ़े 8 का लगभग का टाइम हो गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी जो और पूरा दिन बाकी है, तो ऐसे में देखा जा रहा है जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए थे तेज बारिश के, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और देर रात से जो बारिश आ रही है उससे कोई राहत नहीं मिल पा रही है, उल्टी आफत ही देखने को मिल रही है। और बात करें शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग के हालात से अभी तक कोई ऑथेंटिक रूप से कोई लेटर जारी नहीं किया, परंतु कुछ प्राइवेट स्कूलों ने अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी है, क्योंकि बारिश तेज होने के कारण जो स्कूली बसें हैं वो नहीं जा पा रही है, ऑटो रिक्शा है वो नहीं जा पा रहे हैं। तो इस कारण से कुछ स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई है। जी राखी, प्रशासन की बात कर लेते हैं लीलाधर। जहाँ जहाँ जलभराव हो गया है, निचली बस्तियों में, जहाँ कच्ची बस्तियों में भी जलभराव हुआ है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो बेहद खराब होने लगी हैं अब। तो वहाँ पर जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम तो पूरी तरह फेल है, लेकिन अब प्रशासन भी कोई अपनी तरफ से कवायद करेगा। जी बिल्कुल राखी, आपने कहा कि प्रशासन, बिल्कुल इसमें प्रशासन की बहुत जिम्मेदारी है, प्रशासन को कार्य करना चाहिए था। हालांकि बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल बनाया गया है और सिविल डिफेंस के जो अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के अधिकारियों से जो इनके कंट्रोल है, अमित शर्मा से मेरी अभी सुबह बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जगतपुरा पुलिया के अंदर जो अंडरपास है वहाँ पर 3 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, और उसके अलावा त्रिवेणी नगर पुलिया के पास 3 मकान ढहने की सूचना आई है। और अभी समाचार प्लस की टीम जाके इसका मौका मुआयना भी करेगी। तो ऐसे कई हालात हैं और कई जगह ऐसे हुए हैं। एक सूचना मैं भी आपको दे देती हूँ, बीकेआई में भी 4 लोग फंसे हुए हैं। देखिए, दिल्ली का वो आपको कोचिंग वाला हादसा याद भी होगा कि कोचिंग में भी जब बच्चे आ रहे हैं, अभी स्कूलों की छुट्टी की गई है। हालांकि अभी फिलहाल जिस तरह की स्थितियां सख्त बनी हैं, उस हादसे के बाद में कोचिंग जो है बेसमेंट वाले वो बंद कर दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छा रहा कि बंद कर दिए गए हैं, नहीं तो किसी तरह की अनहोनी होने की संभावना यहाँ भी हो सकती थी।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वीकेआई का इलाका है, वहाँ पे बेसमेंट में कुछ लोगों के फंसने की सूचना है, वो भी सिविल डिफेंस के द्वारा दी गई है। और जहाँ तक बात की जाती है, आपने बताया कि जो अभी बात करें पिछले 2 दिन पहले भी जो बात करें जो दिल्ली के अंदर हादसा, उसके बाद यहाँ पर नगर निगम प्रशासन की ओर से जो लाइब्रेरी है और कोचिंग संस्था है, उनमें भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि देखा जाता है कि उनमें एग्जिट गेट नहीं हो पाता, जिस कारण से आफत बन जाती है। और जैसे अब बारिश आ रही है, तो ऐसे में बच्चे यदि कोचिंग संस्था में या लाइब्रेरी में अंदर हो और बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पाए, तो ऐसे में कोई हादसा हो जाए, कोई तेज़ बारिश आ जाए, तो ऐसे में जो बात के कंट्रोल है सिविल डिफेंस की ओर से उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसीलिए देखा जा रहा है कुछ प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियाँ भी कर दी गई है। जी राखी। स्वच्छता की बात कर लेते हैं नीलाधर। स्वच्छता की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपने एक बार दुर्गापुरा के अमानिशा के नाले से वहाँ पर जब साफ सफाई की जा रही थी अधिकारियों के द्वारा, तब आप वहाँ पर खड़े होकर आपने लाइव भी दिया था और ये सवाल भी उस वक्त किया था कि अगर ये सफाई रोजाना रहे तो ऐसी स्थितियां ही उत्पन्न ना हो। और आज उस नाले की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई है, क्योंकि मैं खुद जब सुबह ऑफिस आ रही थी तो वो नाला जो है उसके अंदर का कचरा है वो रोड पर आ गया है, ऊपर से जल की चादर बह रही है। अब कोई वाहन उधर से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि पानी का जो रफ्तार है वो बेहद भीषण है वहाँ पर, और वो पूरा जो रोड है वो ब्लॉक हो चुका है उस कचरे के कारण। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। अमानिशा का नाला, जिसे हम द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं, पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और ये जो नाला है पानी पे चौराहे से लेके पूरे सांगानेर गूलर बांध तक ये जाता है। ये कम से कम 18-20 किलोमीटर लंबा है। तो इसमें बीच बीच में कैचमेंट एरिया भी थे, उनको वसुंधरा सरकार के समय उस कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। और जहाँ तक बात की जाती है, इस द्रव्यवती योजना को बिल्कुल हरा भरा बनाया गया, पिकनिक स्पॉट भी बनाने की कोशिश की, लेकिन आप वही ढाई के 3 पात कह सकते हैं राखी। यहाँ पे कह सकते हैं कि अब लोगों में जागरूकता कहें या निगम प्रशासन की अनदेखी कहे, या जिस कंपनी को टाटा कंसल्टिंग कंपनी को जिसको ठेका दे रखा था उसकी अनदेखी के कारण जो आज फिर अमानिशा जो नाला है, जो द्रव्यवती नदी योजना है, वो आज फिर नाला बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो बारिश है, इस बारिश के कारण ये जो नदी है वो नाले का रूप धारण कर सकती है। और आप वहाँ पे आप बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल सही बताया कि हमने खबर भी दी थी, आपने बताया भी, हम जाके भी आए थे, और आज फिर वो नाला उफनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान है वो कोरे कागजों में दिखाई देते हैं, अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगने लाजमी हो जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जो कचरे का तस्वीर भी आप देख लेते हैं। सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र, आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके पीछे काफी पानी नजर आ रहा है? हो गया है सुबह से ही राजधानी, जो रात से बारिश हो रही थी तो उसके बाद में शहर की जो गलियां हैं, जो कह सकते हैं पूरा शहर आज राजधानी जो पानी पानी हो रहा है। जलपुर हो गया। एयरपोर्ट की बात करें तो हम जो घुटनों से ऊपर का पानी है, ये शहर की वो तंग गलियां हैं जहां पर आप देखेंगे पानी ही पानी। आप देखिए पानी की क्या स्थिति की, रात से ही जो यहाँ पे सड़कों का जो कटाव है, सड़कें टूट चुकी है। और अभी तक देखिए प्रशासन की ओर से राहत भले ही ऊपर वाले ने दी है, लेकिन आफत जो दी है वो जिला प्रशासन की, नगर निगम की ओर से जो दी जा रही है कि कोई भी अभी तक यहाँ पे संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। किसी ने अभी तक आकर के देखा तक नहीं है कि क्या हालत है कॉलोनी की। आप देखेंगे कॉलोनी के लोग जो है घर के बाहर आकर के बैठ गए हैं। आप देखें कि अंकल जी घर के बाहर बैठे हैं और जो है ये यही कह रहे कि कब बारिश रुकेगी। स्कूल के बच्चे आप देखोगे, गाड़ियां, स्कूल बच्चे जो है गाड़ियां स्कूल जा रहे हैं, बच्चे भी जो है वो स्कूल जाने के लिए तैयार है। कि अभी तक प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया कि छुट्टी होगी या नहीं होगी। गाड़ियां स्कूल से बच्चे को लेने के लिए पहुंच रही है, बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं। जी राखी। धर्मेंद्र, यहाँ पर सड़क शायद नहीं बनी हुई है, कच्ची सड़क है ये पूरी यहाँ पर, इसके कारण भी पानी जो है वो ज्यादा भर गया है और ऐसे में कीचड़ जो है वो और भी ज्यादा हो जाता है। तो किसी के भी अगर कोई पैदल भी निकलता है तो उसके चोट लगने की जो संभावना है वो ज्यादा बन जाती है। देखिए ये हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है प्रताप नगर की। आप वहां देखेंगे कि आधी सड़क यहाँ पे बनी हुई है और आधी सड़क को वैसे ही छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सड़क पूरी टूट चुकी है, जो आधी सड़क बनी थी वो पूरी टूट चुकी है। तो पानी जो है वहां पूरी जो कॉलोनी है उसमें पानी भर गया। लोगों को आने जाने में जो दिक्कत हो रही है, आपको एक दृश्य दिखाऊंगा कि जो यहाँ के कॉलोनी वासी है वो किस तरह से देखिए पानी निकालते आपको नजर आएंगे। देखिए कि किस तरह से उनको दिक्कत हो रही है। ये देखिए ये हालात इस कॉलोनी के, देखिए ये हालात है।
देखिए लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं गलियों में, आप देख पाएंगे कि इनको बारिश से जो पानी भर गया घरों में और उसको लेकर निकालने के लिए किस तरह से ये परेशान हो रहे हैं। जी आप जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि माता जी आज ये इतना पानी जो भर गया है आप निकाल रही हो, ये रोजाना नहीं होता है और आज ये परेशानी है जो आप माता जी आज ये पानी भरा है तो किस तरह से दिक्कत हो रही है आपको? पानी भरा किस तरह दिक्कत हो रही है? आने जाने में दिक्कत है और तो काहे में तो रात से बारिश होती है, किस तरह से दिक्कत आ रही है आपको बारिश से? बारिश से दिक्कत काहे आ रही है? तो रास्ता में पानी भरे से जीना आने जाने में तो काहे दिक्कत है? बरसों रोज जीना इन बरसों तो मरता हूं घर में। लेकिन ये सड़क तो पूरी बना देते अगर तो पानी नहीं भरता, अगर आपको लगता है नाले वगैरह सही ढंग से बना देते हाँ ढंग से बनाता तो सही रहता, वही नाले काट देता तो पानी भरता को मेरे साथ तो बुरे रहते। कोई आया या देखने की पानी भरा हुआ है तो कोई नहीं आया यहाँ पे। तो देखिए अभी तक जो नगर निगम की बात करें या आपने किसी प्रशासन की बात करें, अभी तक यहाँ कोई पहुंचा नहीं है और लोगों को यहाँ पर परेशानी है। एक अभिभावक और हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। ये बताइए रात से बारिश हो रही है तो किस तरह से दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पर सभी नाले भर गए हैं, देखिए सड़क भी कट गई है और हमारे बच्चों को स्कूल में भेजने की दिक्कत आ रही है कि कैसे निकले बाहर, बच्चों को कैसे भेजे। यहाँ पे नाले भर गए, सीवर लाइन ऊपर बहुत सारा पानी निकल रहा है, आने जाने की दिक्कत हो रही है और सारे रास्ते बरसात हो रही है। यहाँ प्रशासन कोई सुनता नहीं है, कंप्लेंट भी की है, कोई आता नहीं है सीवर लाइन के लिए। तो देखिए इनकी परेशानी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। बारिश का मौसम है, लोग निगम को चाहिए था कि वो पहले से इंतजाम करे, लेकिन हाँ इंतजाम तो है तो लेकिन वो कागजों में है। यहाँ पे सड़क पे आप देखेंगे धरातल पे कोई इंतजाम ऐसे नहीं किए गए। जी गाड़ियां जो हैं यहाँ तो काफी स्थिति खराब है, ये पूरी सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। धर्मेंद्र, लाइट क्या यहाँ पर पूरी रात रही है या फिर बिजली कटौती भी देखने को मिली यहाँ पर? देखिए इस इलाके की हम बात करें तो कम से कम 4 घंटे से बिजली जो यहाँ पे गायब थी। अभी जाकर के थोड़ी देर पहले यहाँ पे बिजली आई है, तब जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली है बिना बिजली के। देखिए रात का समय था, बिजली नहीं थी, बारिश हो रही थी, तो उनको किस तरह से परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा कि आप और हम खुद जानते हैं कि किस तरह से बिजली के बिना दिक्कतें होती है। लेकिन प्रशासन की जो आंख है वो अब जाकर के खुली और अब जाकर के यहाँ बिजली की व्यवस्था हो पाई है। जी चलिए ठीक है धर्मेंद्र, हम निवाई का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी मनीष हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष गुड मॉर्निंग, क्या स्थितियां हैं फिलहाल निवाई में, कितनी बारिश हो रही है वहाँ? गुड मॉर्निंग राखी, मैं आपको बता दूं कि देर रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई आने जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। देर रात से मूसलाधार बारिश का जो तांडव है वो देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि निवाई शहर सहित उपखंड के जो कच्ची बस्ती है, जनता कॉलोनी है, शिवाजी पार्क रोड है, इसके अलावा झिलाई रोड का जो अंडरपास है, एसडीएम कोर्ट के सामने वाली जो रोड है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो चुकी है। स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रक्तांचल पर्वत की तलहटी से बह करके आने वाली कोसी गंगा का जो नाला है वो ओवरफुल है। कहीं ना कहीं इसमें पालिका प्रशासन की लापरवाही साफ दिखती नजर आ रही है, क्योंकि जो कचरा है वो जाम हो चुका है, जिसकी वजह से जो नाले का पानी है वो रोड पर चारों तरफ फैल चुका है। आने जाने वाले को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी खराब थी, प्रशासन ने बिल्कुल अनदेखी करी थी वहां पर, लेकिन अभी क्योंकि सफाई कर्मी जो हैं वो पिछले 4 से 5 दिनों से हड़ताल पर है, तो अभी तो वो स्थितियां और भी ज्यादा बदतर हो गई होगी, जगह जगह कचरे के ढेर होंगे। जी आपको बता दूं कि जो हड़ताल है उसका यहाँ ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि कुछ कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी निगम है उसके आदेशानुसार काम पर लगे हुए हैं। बारिश के हालातों को देखते हुए जो कचरा है उसको अब नगर पालिका प्रशासन के द्वारा हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मैं बता दूं कि चारों तरफ जो रोड के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, इससे आने जाने वाले वाहनों को, चाहे वो स्कूली बच्चे हो या आमजन जो डेली अपना रूटीन का काम करते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब पानी इतना भर गया मनीष, तो आसपास किसी तरह की कोई अनहोनी ऐसी कोई स्थिति तो नहीं देखने को मिली ना? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। हालांकि उपखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर देर रात से ही जो मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, उसी समय से रात्रि काल में जो है बिजली गुल हो चुकी है। प्रशासन ने अभी तक वहाँ बिजली का कोई सुध नहीं ली है। हालांकि बरसात अभी भी रिमझिम, कभी तेज कभी रिमझिम के हिसाब से लगातार जारी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे निकले हैं घर से स्कूल के लिए, लेकिन आज उनकी भी संख्या कम होगी, और जब बस जा रही है ऐसे बच्चों को लेकर के स्कूल पहुंचने में, तो रास्ते में जित पानी भरा हुआ है तो यहाँ पे यातायात की स्थिति भी फिलहाल बिगड़ी हुई होगी।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो स्कूली बच्चे हैं वो सुबह से ही तैयार होकर घर बैठे हैं, लेकिन वर्षा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि स्कूल प्रशासन अपने रूटीन टाइम पर अपनी बसों को भेज रहा है, लेकिन अभिभावक भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बारिश का जो दौर है, बारिश का जो तांडव वो लगातार देर रात से जारी है। रुक रुक करके बारिश कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। इसके कारण चारों तरफ जो पानी का जल भराव की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती नजर आ रही है। लंबे समय से ऐसी बारिश नहीं थी जिसके होने के बाद में किसानों के चेहरे खिल जाएं, और अभी किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ये जो बारिश अभी जो हो रही है फिलहाल राहत दे रही है, लेकिन अगर आगे बढ़ जाती है तो आफत भी बन सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि बारिश किसानों के लिए लाभदायक है, लेकिन ये जो बारिश है आज की देर रात से जो बारिश आई है, कहीं ना कहीं आफत की बारिश बन करके आई है। किसानों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण जो खेतों में जो बीज था वो कहीं ना कहीं गलने की संभावना है। इसके कारण किसान प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बरसात रुक जाएगी, लेकिन बरसात जो है उसका लगातार दौर जारी है। खेतों में पानी भर चुके हैं, आगे फसलें गीली होकर के बर्बाद होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन चुकी है। चलिए मनीष, एक सवाल और आपसे। आपने जैसा कि कहा कि सब जगह की सड़कें ब्लॉक हैं, पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, प्रशासन की तरफ से अब धीरे धीरे काम किए जा रहे हैं, तो क्या बिल्कुल बाहर आए हैं कर्मचारी और पानी निकासी की कोई व्यवस्था, किसी तरह की कोई ऐसी शुरुआत या पहल की गई है अभी तक? जी, बता दूं आपको कि सुबह से ही जब सुबह हुई थी उसके बाद से पालिका प्रशासन जागा, और उसके बाद से पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के जो पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, उन्होंने उनके निर्देश के अनुसार जो पालिका कर्मचारी है वो ऐसे स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर जल भराव की काफी स्थिति बद से बेहतर हो चुकी है। साथ ही वहां पर जल निकासी के समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। मौके पर से जो कचरा है, जो अवसाद है, जो पानी को रोक रखा था, उसे निकालने की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। चलिए ठीक है मनीष, धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अब हम रुक करेंगे लूणकरण का, जहां से सहयोगी मनोज हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, सुप्रभात। पश्चिमी राजस्थान में कितनी बारिश हो रही है? यहाँ जयपुर की तो स्थितियां खराब है देर रात हुई बारिश से। स्थिति है जो जहाँ ये बारिश हो रही है तेज, वहाँ हर जगह स्थिति यही बनी हुई है। ये डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ के कितासर गांव है, जहाँ पे कल जो शाम को स्टार्ट हुई थी ये हल्की बारिश, जो पूरी रात है जो जारी रही। उसके बाद कितासर गांव, हालांकि कई गांव आसपास के हैं जो जलमग्न हो गए। कितासर गांव की बात करें तो इस गांव में हालात है जो बाढ़ जैसे हो गए हैं भाई। घरों और गलियों के अंदर 3 से 4 फीट जो पानी भर चुका है, और प्रशासनिक अधिकारी है उनको फोन से अवगत करवाया जा चुका है, और सरपंच है जो कितासर के सरपंच ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ ये बता दूं कि यह पुराने समय में जो बरसाती जल निकासी थी उसके लिए कुएं बनाए हुए थे, जो कहीं ना कहीं बरसात का पानी अपने अंदर सोख के और जमीनी जो जल स्तर है उसको रिचार्ज करने का काम करते थे। और ये कल शाम से जो लगातार बारिश हुई है उसमें ये भी सामने है कि जो जल निकासी के कुएं थे, जो पाताल तोड़ कुएं थे, वो भी कुएं हैं जो लबालब पानी से भर चुके हैं, और हालात है जो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी हालात पैदा हो चुके हैं। जी, आप फिलहाल कहाँ पर हैं मनोज? और वहाँ ये बारिश जो हो रही है वो कब से हो रही है? देर रात से या फिर कल दोपहर से ही चालू है? कल शाम से है जो ये बरसात शुरू हुई थी, और पूरी रात जो बरसात का दौर है जारी रहा। और ये बरसात है जो कई हिस्सों में कल दोपहर से स्टार्ट थी, लेकिन हम जैसे ये वीडियो है जो कितासर गांव के वीडियो दिखा रहे हैं तो दर्शकों को, ये कितासर गांव में कल शाम को बरसात शुरू हुई थी। उसके बाद सुबह तक लगातार रुक रुक के बरसात हो रही है, और बाढ़ जैसे हालात है जो यहाँ देखे जा रहे हैं। जी, तो फिलहाल जब आप कह रहे हैं वहाँ पे बाढ़ की स्थितियां बन गई है और जलमग्न है ये कितासर गांव और उसके आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ पर बिजली भी गुल होगी और लोग खासे परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल, ये जो कितासर गांव है यहाँ पर हालांकि बिजली तो जैसे थोड़ी बहुत आंधी या बरसात का मौसम हो तो भी गुल हो जाती है बिजली की, तो हालात है वैसे ही राजस्थान में ऐसे ही खराब चल रहे हैं। बात करें वही कच्चे मकानों की और पशुधन की, उन पे जो ज्यादा खतरा है यहाँ देखा जा रहा है कि कच्चे मकान ढहने का खतरा है लोगों को। उस डर से लोगों ने वो अपने मकान भी यहाँ खाली कर दिए हैं, और पशुधन है जो कहीं ना कहीं इस आफत का शिकार बन रहे हैं।
चलिए ठीक है, धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और दर्शकों को हम ये भी बता दें कि यहाँ जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भी पानी भर गया है। देखिए स्थितियां बेहद खराब है। पिछले 2-3 दिन पहले भी जयपुर के इस एसएमएस अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरी थी। कल भी वही स्थिति थी, एसी में भी आग लग गई थी। और आज जब बारिश का दौर देर रात से जारी है तो आईसीयू में पानी भर गया है और फॉल सीलिंग एक और हिस्से से गिरने की सूचना भी आ रही है। तो एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारना बेहद ज़रूरी है। पिछले 10 से 15 दिनों से इस तरह की जो सूचनाएं हैं, कहीं फॉल सीलिंग गिर रही है, कहीं एसी में आग लग गई है, बिजली नहीं है, अस्पताल के अंदर पानी चला गया है, तो व्यवस्थाएं जो हैं वो खासी चरमराई हुई हैं एसएमएस अस्पताल की। मरोधरा में मॉनसून ने पकड़ी है रफ्तार और कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कल देर रात से ही भारी बरसात से दरिया बन गई हैं जयपुर की सड़कें भी, और राजधानी जयपुर में भी देर रात से खासी बारिश हो रही है। जयपुर के ही अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े और साथ ही साथ प्रदेश भर में अलग अलग ज़िलों से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े थे और वहाँ की स्थितियाँ भी बताई उन्होंने। तो प्रशासन फिलहाल पूरी तरीके से फेल है। जहाँ भी हम जुड़े हैं वहाँ पर जलभराव है, जहाँ भी हम जुड़े हैं वहाँ पर बिजली की माकूल व्यवस्था नहीं है, जहाँ भी हम जुड़े हैं वहाँ पर कीचड़ और जलभराव से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। और अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों की जैसा कि तो ग्रामीण हिस्सों में तो लोग पशुधन भी रखते हैं और वहाँ भी पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो खासे परेशान हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, देर रात की ये स्थिति थी। देर रात से जब बारिश हो रही थी तो कितना पानी अलग अलग हिस्सों में भर गया है यहाँ जयपुर में, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं, ये मुख्य सड़कें हैं जयपुर शहर की। और स्थिति आप देखिए कि गाड़ियों के जो टायर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। और देर रात भी अगर लोगों को किसी आवश्यक काम से बाहर निकलना पड़ रहा था तो देर रात में जो बारिश हुई थी वो भी मूसलाधार बरसात थी रात को भी, तो लोग खासे परेशान थे। और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जैसे जैसे और हमारे साथ में आती जाएंगी हम आपको दिखाते जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरपोर्ट की स्थिति आप देख लीजिए कि कितना पानी यहाँ एयरपोर्ट में भरा हुआ है। ऑटो चालक जो है वो यहाँ एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं और इनके पीछे ये मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, ये गेट नंबर 5। और एयरपोर्ट की स्थिति आप देखिए, एयरपोर्ट में भी इतना पानी भरा हुआ है। ये टायर जो है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं एयरपोर्ट पे जो ये ऑटो खड़े हैं उनके। और ये एयरपोर्ट का बाहर का एरिया है, कॉरिडोर है जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है और मोटर से पानी निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। एयरपोर्ट के अंदर तक ये पानी चला गया है। फिलहाल स्थितियाँ जो है देर रात से जो बारिश हो रही है उससे अभी तक की ये स्थिति है। और अगर ऐसे ही ये बारिश आगे और होती रही लगातार तो स्थितियाँ बद से बदतर भी हो जाएगी। किसी भी तरह की यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाए रखे, किसी भी तरीके से उन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है यहाँ प्रशासन को, क्योंकि अब स्थितियाँ जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं। आज सुबह की बात कर लेते हैं, कितने ही बच्चे आज स्कूल पहुंचे हैं और कितने बच्चे आज स्कूल जा भी नहीं पाए हैं। भले ही वो तैयार होकर के घरों में अपने स्कूल बस आने का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन स्कूल बस जो है वो भी कैसे पहुंचे, क्योंकि सड़कें जो हैं वो राजधानी की वो दरिया बनी हुई हैं और पानी इतना ज़्यादा है सड़कों पर कि वाहनों को भी निकलने में खासी परेशानी हो रही है।
कच्ची बस्तियों की बात कर लेते हैं। कच्ची बस्तियों में भी खासा पानी भरा हुआ है, जो मकान बहुत पुराने हैं और जर्जर है, और जैसे जैसे ये बारिश लगातार हो रही है उनके भी गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहीं कहीं हमने आपको ऐसी भी जगह बताई हैं, चाहे वो VKI हो या फिर वो प्रताप नगर का हिस्सा हो, जहां पर कितने लोग फंसे हुए भी हैं। जो बेसमेंट वाला जो एरिया होता है उसमें लोग फंसे हुए थे, VKI में भी। हालांकि अब उनको निकालने की जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन स्थितियां हर जगह राजधानी जयपुर में खराब हैं। और अगर राजधानी से बाहर की बात करें तो प्रदेश भर में जहां जहां तेज बारिश हो रही है लोग खासे परेशान हो रहे हैं। लंबे समय से गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन अब ये जो बारिश हो रही है ये लोगों के लिए आफत बन गई है। डीडवाना से हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग हनीफ जी, कैसी बारिश हो रही है आपके वहां डीडवाना में, क्या स्थितियां फिलहाल? जी गुड मॉर्निंग राखी जी। आज की जो सुबह है वो बारिश के साथ ही शुरू हुई थी और सुबह करीब 4 बजे से बारिश रिमझिम बारिश थी, लेकिन सुबह 6 बजे के करीब मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ और डीडवाना कुचामन जिले में पूरे इलाके में बारिश का दौर अभी फिलहाल चल रहा है। और इस बारिश की वजह से किसानों को तो राहत मिली है, लेकिन आम जन में गर्मी और उमस से बहुत बड़ी राहत मिली है आम जन को। और आम जन पिछले 4-5 दिन से इस बारिश का इंतजार कर रहा था और आज जो बारिश हुई है ये बड़ी राहत लेकर आई है आम जन के लिए भी, किसानों के लिए भी। और यूं मानिए कि आज की सुबह जो है वो बारिश की वजह से खुशनुमा हो गई है। जी राहत तो मिल गई हनीफ जी लोगों को गर्मी से, लेकिन ये राहत इस तरीके से अगर ऊपर की राहत बरसती रही तो ये राहत आफत में भी तब्दील हो जाएगी। जी बिल्कुल। डीडवाना में जब बारिश होती है और मूसलाधार बारिश करीब 1 घंटे हो जाती है तो यहाँ का जो फाउंटेन सर्किल है, फव्वारा सर्किल जिसको बोलते हैं, वहां पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, नागौरी गेट है, फतेहपुरी गेट है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरता है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी, चाहे निमोद हो, दौलतपुरा हो, ललासरी हो, सूपका हो, कई ऐसे गांव है जहां पर निचले इलाकों में पानी भर जाता है, जो परेशानी का सबब बन जाता है। लोग परेशान भी होने लगते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी बारिश अभी नहीं हुई है कि लोगों को परेशानी हो सकता है कि आज ये बारिश का दौर लगातार जारी रहे और लंबे समय तक बारिश होने से निचले इलाकों में पानी जरूर भरेगा। जी परेशानी हनीफ जी, बड़े तो देख लेते हैं, झेल भी लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे खासे परेशान हो जाते हैं जब ऐसे सुबह सुबह उनको स्कूल तैयार होकर के जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। आज की बारिश है वो बच्चों के लिए भी यूं कह सकते परेशानी भी है और उनके लिए छुट्टी का दिन भी है। आज बारिश में बच्चे स्कूल जाने में कोई ना कोई बहाना बनाकर आज स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, क्योंकि बारिश का आनंद भी ले रहे हैं, साथ में बारिश की वजह से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि स्कूल बस भी समय पर नहीं पहुंच पाती है या जो पैदल बच्चे स्कूल जाते हैं वो बारिश की वजह से नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो आज स्कूल जाने में आनाकानी भी करेंगे, जाने में असमर्थ भी रहेंगे। चलिए, आपके वहाँ फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में हैं। इंद्रजीत उबाना का भी हम रुख कर लेते हैं, हनीफ जी वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत गुड मॉर्निंग, कैसी बारिश है आपके वहाँ पर और कब से ये बारिश हो रही है? चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए, उनका रुख करते हैं हम। धर्मेंद्र, ये छोटे बच्चे, अभी कुछ ही समय पहले मैंने भी तस्वीर देखी है टीवी स्क्रीन पर, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल आए हैं, इतनी बारिश होने के बावजूद भी इन बच्चों में स्कूल आने का उत्साह खासा देखने लायक है। जैसे राखी, इस समय बच्चों की छुट्टी कर दी गई। ये आधा सुद्धा मंदिर है, ये प्रताप नगर का। यहाँ अभी घोषणा की है इन्होंने मैनेजमेंट की तरफ से कि छुट्टी कर दी गई। क्या आज आपने छुट्टी कर दी है? हाँ, आज छुट्टी कर दी। हैवी रेन के कारण हमारे परिषद से कॉल आ गया है कि आज छुट्टी है तो बच्चों को हम वापस भेज रहे हैं। तो देखिए, बच्चों का जो नौनिहाल बच्चे हैं वो स्कूल तो पहुंचे समय से, लेकिन अब स्कूल के प्रशासन की तरफ से बच्चों की छुट्टी कर दी ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। बच्चे देखिए, आप सुबह 7:30 का था, लेकिन 8 बजे थोड़ी देर लेट जरूर पहुंचे, लेकिन पहुंचे जरूर। बच्चों का आप कह सकते हैं कि कितना जो उत्सुक रहता है स्कूल जाने के लिए। देखिए, अभी भी एक बाइक पे जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन अब इनको यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ छुट्टी कर दी गई है। अभिभावक अपने बच्चों को जो लेकर के आए हैं और जो यहाँ पर खड़े हैं, जरा इनसे भी बात करें कि आज आप ही ने बच्चों को उठाया या फिर ये खुद ब खुद उठ गए थे स्कूल जाने के लिए, जैसा कि इनका रूटीन रहता है? जी, आज बारिश का मौसम था, फिर जब आप स्कूल पहुंचे तो बच्चे उठ गए तो आपने खुद उठाया इनको? मम्मी ने उठाया, तैयार किया, अब लेके आए तो पता चला कि छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई है, लेके जा रहे हैं। आज मौसम भी ठीक है, बारिश भी कई दिनों बाद अच्छी बारिश हुई है, तो लगता है कि छुट्टी करके ठीक किया इन्होंने। हाँ ठीक ही है, बच्चों को जो नहीं आ पाएंगे
तो देखिए अभिभावक भी ठीक है, लेकिन इनकी ड्यूटी थी कि यहाँ स्कूल पहुंचना था टाइम पे, और स्कूल पहुंचे भी हैं। लेकिन जब जैसे ही ये स्कूल पहुंचे थे, क्या छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जा रहे थे, खुश होते दिखाई दे रहे कि मौसम है ठीक है। बेटा कैसा लग रहा है आपको, छुट्टी हो गई है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए बच्चे हैं, देखिए वैन में भर के जा रहे हैं और वापस जो घर के लोग इनको रवाना कर दिया गया है। जी देखिए तो अब अभी आज की छुट्टी हुई है, अगर ये मौसम इसी तरीके से रहा तो क्या कल भी ये छुट्टी जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी, या फिर अब अभिभावकों को या स्कूल आने पे सूचित किया जा रहा है छुट्टी को लेकर? देखिए वैसे छुट्टी की घोषणा जिला कलेक्टर खुद करेंगे, क्योंकि ये जिला प्रशासन का काम होता है। लेकिन ये स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से देखिए किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो, उसको लेकर के यहाँ पर ये छुट्टी की गई है। और अब ये तय किया जाएगा कि कल, हालांकि आज का तो छुट्टी का दिन, लेकिन कल के मौसम कैसा रहेगा उसको देखते हुए फिर ये जो कल तय होगा कि किस तरह से स्कूल व्यवस्था रहेगी। आप अभी फिलहाल किस जगह खड़े हैं धर्मेंद्र? कौन सा इलाका है? आदर्श नगर, ये प्रताप नगर का आदर्श विद्या मंदिर है, और यहाँ पर ये कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक का स्कूल चलता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चे अभी तक यहाँ पे स्कूल में आ रहे हैं, और उनसे यही कहा जा रहा है कि हाँ आज ही छुट्टी कर दी। बच्चों की आप उत्सुकता देखेंगे तो समय पे स्कूल पहुंचे हैं। हो सकता है 10 से 15 मिनट वो लेट पहुंचे, लेकिन पहुंचे जरूर है। बारिश उनके लिए कोई बाधा नहीं बन रही है। हो सकता है अभिभावकों को दिक्कत हो रही हो यहाँ लाने में ले जाने में, लेकिन बच्चे फिर भी यहाँ आने के लिए, देखिए आप बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पहुंचे हैं, उनको जो है स्कूल जो है आप देख सकते हैं। देखिए जो छोटे से बच्चा है वो यहाँ पे स्कूल पहुंचा, लेकिन अब जब पता चला कि यहाँ छुट्टी हो गई है तो उसके बाद में वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चा, अगर बात करते हो यहाँ पर बच्चे हो तो बच्चों से भी बात करने की कोशिश करें। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आज छुट्टी हो गई है, किस तरीके से वो अपना दिन आगे एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो छुट्टी बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। अब आज छुट्टी होगी तो क्या करोगे बच्चे? आज लोग क्या करोगे? आप लोग छुट्टी हो गई, आज घर पे पढ़ाई करोगे? क्या आप तो तैयार होकर आगे थे स्कूल, आपको बताया था छुट्टी हो गई आज यहाँ? देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, एक बार आपको रोकना चाहूंगी बीच में। विश्वकर्मा थाना इलाके के बेसमेंट में फंसे हैं लोग, पानी में डूबे पिता पुत्र सहित 4 लोग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, और बारिश कैसे बनी आफत देखिए, आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और विश्वकर्मा थाना इलाके में बेसमेंट में पानी भर गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, देर रात से बारिश हो रही है, ये राहत जो है वो आफत बन गई है, ये आफत यहाँ विश्वकर्मा में देखने को मिल रही है, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि विश्वकर्मा थाना इलाके के रोड नंबर 17 की पूरी घटना है। और यहाँ पर एक बेसमेंट था, और बेसमेंट में अचानक से जब तेज बारिश थी तो रात को जब इस बेसमेंट में सो रहे थे तो अचानक से पानी का बहाव जो है आता है और पूरे बेसमेंट के अंदर भर जाता है। अचानक से जो इस बेसमेंट के अंदर रहने वाले पिता पुत्र समेत 3 से 4 लोग जो इस बेसमेंट में फंस गए, और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया, और ये जो परिवार जो था वो चीखने चिल्लाने लगा। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर आए, लेकिन बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ, और उसके बाद पुलिस की टीम और साथ में आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची और यहाँ पर राहत कार्य जो है शुरू कर दिए हैं। पूरे परिवार को निकालने का जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि दिल्ली में हादसा हुआ था, और दिल्ली में हादसा होने के बाद जयपुर पुलिस ने पूरे कोचिंग सेंटरों को यहाँ पर निर्देश भी जारी किए थे, और 2 दिन से लगातार इंस्पेक्शन चल रहा था। और देखिए उस इंस्पेक्शन के बीच में जिस कोचिंग सेंटर ने फायर की एनओसी नहीं ले रखी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको नोटिस दिया गया है, जिसमें से 31 स्कूलों को, माफ कीजिएगा, कोचिंग सेंटरों को सीज भी कर दिया गया है। तो ये कड़ी ये कड़ी इसलिए जयपुर पुलिस ने शुरू की थी ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और आज एक बार फिर से इस तरह का हादसा देखने को मिला, जहां पर बेसमेंट में लोग रह रहे हैं और बेसमेंट के अंदर अचानक से जब तेज पानी का बहाव आता था उसके बाद पानी के बहाव को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके चलते पूरा पानी इन बेसमेंट में भर जाता है।
और आज यही स्थिति दोबारा विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 17 पर देखने को मिली है राखी। और देखिए हालांकि बचाव दल जो है यहाँ पर आए हुए हैं और जो पानी में जो डूबे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकालने का जो प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल पानी में डूबने के बाद क्या स्थिति रही है फिलहाल ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल यह है कि इस पूरे बेसमेंट के अंदर अभी भी 3 से 4 लोग जो है पूरे परिवार जो है पिता समेत वो अभी तक फंसे हुए हैं। यादवेंद्र, ये कोई दुकान है जिसका बेसमेंट है या फिर ये घर है और घर का ही ये निचला हिस्सा है जहां लोग ये किराए पर रह रहे थे? कुछ ऐसी कोई जानकारी भी आपको मिल पाई है? देखिए ये विश्वकर्मा इलाका पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होता है और चूंकि इसके पास में कुछ दुकानें भी हैं तो इन दुकानों पर में जो है ये पानी घुसा है। क्योंकि देखिए मजदूर वर्ग के लोग हैं और वो यहाँ पर रहते हैं और इसी के चलते जब ये यहाँ पर रात को सोए हुए थे तभी अचानक से ये पानी का बहाव, तेज बारिश हुई और देखिए तो रात से ही बारिश हो रही है, पूरी जगह सड़कों पर पानी का सैलाब जो है वो यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी पानी के सैलाब के पीछे जो दुकानों के अंदर जो है वो पानी लगातार भर रहा है। क्योंकि देखिए जब पानी का बहाव तेज है और उफान भी है तो निश्चित तौर पर पानी कहीं ना कहीं से कटाव लेगा और इसी के चलते देखिए जब कटाव लिया तो उसके बाद इन दुकानों के बेसमेंट के अंदर पानी भर गया। लेकिन स्थितियां माकूल नहीं है क्योंकि पूरे स्थितियों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम पर भी जो नंबर जो है वो जारी किए गए हैं और उसके बाद लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही। लेकिन बड़ी स्थिति यहाँ पर विश्वकर्मा इलाके को न देखने को मिली जहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोग जो है पानी के बेसमेंट में डूब गए। चलिए ठीक है, धन्यवाद यादवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।